ईरान अमेरिका जंगबंदी माहिदा बचाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक। रवां हफ्ते में मुज़ाकरात का भी फैसला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने सीनियर अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा, अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। आबने हॉर्मुज़ का तनाज़ा हल करने के लिए एक साथ बैठने पर राजी हो गए। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मंगल को मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि अमरीकी हमलों के बायस इतवार को स्विट्जरलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया। इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मरकूज थे। अब मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान एक बराह रास्त फौजी हॉटलाइन कायम करने पर भी बात होगी, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी गलत फहमी या फौजी तसादुम से बचा जा सके। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमले में अफगान तालिबान रजीम मुलविस निकली। जख्मी हालत में गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफी बयान सामने आ गया। कहा उसका नाम उस्मान और अफगान इलाके जलालाबाद का रिहायशी है। दीगर 3 साथियों के नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक थे। 7 रोज पहले अफगानिस्तान से बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। वो हमें कराची लेकर आया, जहां हमें जेर तामीर इमारत में रखा गया। दहशतगर्द ने मजीद होशरुबा इंकशाफात किए कि उनको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। अफगानिस्तान में का कमांडर अहरार मौलवी है, ट्रेनिंग कारी उम्र नहीं थी। हमें यह बताया जाता है कि यहां सब काफिर हैं। हमले के वक्त दहशतगर्द जनान ने सबसे पहले बम फेंका, फिर फायरिंग की। अब्दुल हादी और जनान मारे गए तो वो भागने लगा, पीछे से गोली लगी। गुज़श्ता रोज कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला पसपा किया गया था। भारतीय हिमायत याफ्ता कलदम जमातुल अहरार के 3 दहशतगर्द मारे गए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी पर नजर सानी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के हमलों से बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी बहरिया के कमांड हेडक्वार्टर समेत 1 दर्जन से ज़ायद इमारतें मुतासिर हुई। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे के सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस की बहाली पर $40 करोड़ लागत आएगी। रूसी सदर अमरीका और ईरान हतमी माहिदे के बाद अमरीकी मुज़ाकराती टीम के मॉस्को आमद के मुंतज़िर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने और तमाम अहम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। ईरान से मुतल्लिक मामले का फ़ाल मरहला मुकम्मल होते ही अमरीकी नुमाइंदों का रूस में खैर मकदम करेंगे। अमरीकी मुज़ाकराती टीम से माजी में भी मॉस्को में मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं। कीव ने तवील फासले के हमले बाहमी तौर पर रोकने की कोशिश की थी, ताहम रूस ने यूक्रेन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन का मकसद रूसी कार्रवाइयों को महदूद करना था। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौकिफ तब्दील नहीं कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तमाम आईनी तरीके अपनाए, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। अब एहतजाज हमारा आखिरी ऑप्शन है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वर्सक रोड फ्लाई ओवर की तामीर पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए और परूसी फ्लाई ओवर पर 2 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। भारतीय विमेन टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप से आउट। भारतीय विमेन टीम का 171 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से हरा दिया। 118 रन का हदफ अफ्रीकन विमेन टीम ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। विमेन वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की विमेन टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को होगा।
अमरीकी सदर ने ईरान का वजूद खत्म करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अस्करी तौर पर काम मुकम्मल करने पर मजबूर हुए तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा वक्त आ सकता है जब अमरीका के लिए तहम्मुल का रास्ता बरकरार रखना मुमकिन न रहे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। जरूरत पड़ने पर इस अस्करी मिशन को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जिसे कामयाबी से शुरू किया था। उधर ईरान पर ताज़ा हमलों को डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रुकन कांग्रेस रोखना ने कहा कि जंग ना रोकी गई तो ट्रंप के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की भी ट्रंप पर तनकीद, कहा कि वो पैसे कमाने के लिए सदर बनना चाहते थे और हलफ उठाने के बाद उन्होंने यही काम किया, जो पूरे मुल्क के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। ईरान ने खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि खित्ते के तमाम ममालिक पर मुश्तमिल नया सिक्योरिटी निज़ाम बनाया जाए। खित्ते के मामलात में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। इराक़ी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका मुफाहमती यादाश्त की पाबंदी नहीं कर रहा। मुफाहमती यादाश्त के तहत आबना हुर्मुज़ की बहाली और इंतज़ाम की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। किसी भी बैरूनी मुदाखलत से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होगी। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने खलीजी ममालिक और ईरान का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फवाद हुसैन ने कहा, आबना हुर्मुज़ के अतराफ अब भी झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। खित्ता अपनी हिफाजत खुद करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब सीनियर मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख्बर ने कहा, खित्ते में अमरीकी बालादस्ती के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। सऊदी अरब की ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हमलों से अपने हॉर्मज़ में बहरी सलामती और जहाज़ रानी की आज़ादी मुतासर हुई। सऊदी अरब का कुवैत और बहरीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी पर नजरसानी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के हमलों से बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी बहरिया के कमांड हेडक्वार्टर समेत 1 दर्जन से ज़ायद इमारतें मुतासर हुई। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे के सैटेलाइट मवासिलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस की बहाली पर $40 करोड़ लागत आएगी। सऊदी अरब का हेलीकॉप्टर रास तनोरा में गिरकर तबाह, 14 सऊदी शहरी जाँ भाग। सऊदी वज़ारत तवानाई ने हेलीकॉप्टर हादसे की तस्दीक कर दी। कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बहरीनी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी का राब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म पर कायम है। जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बहरीन के इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने पर इसहाक डार को मुबारकबाद। कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी लेबनान में नए सिक्योरिटी बफर जोन का नक्शा पेश कर दिया। येलो लाइन सिक्योरिटी जोन दरियाई लितानी के जुनूब से मकबूजा गोलान की पहाड़ियों तक मुहित है। नेतन्याहू की हर्जा सराई। कहा, हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फ़ौज लेबनानी हुदूद में तैनात रहेगी। मुआहदा इसराइल और लेबनान को मजबूत, ईरान और हिजबुल्लाह को कमज़ोर करेगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कोई गुंजाइश नहीं। लेबनानी सदर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। जोसेफ ऑन ने मुतालबा किया कि अमरीका इजराइल पर जनूबी लेबनान के मकबूजा इलाकों से फौज के इनखला के लिए दबाव डाले। मुआहदे के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल को मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए।
उस पर अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका लेबनानी मुसल्लह अफवाज के जरिए मुल्क भर में रियासती रिट कायम करने में मदद करेगा। अमरीका और लेबनान के दरमियान मुआशी और अस्करी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। इसराइल में चंद घंटे के अंदर 2 बम धमाके, 5 अफराद हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहला धमाका जाफा में एक कार में हुआ, दूसरा धमाका तल अबीब डिस्ट्रिक्ट के इलाके में हुआ। पुलिस को दहशतगर्दी का खतरा, मुश्तबा अफराद की तलाश शुरू कर दी। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ, मुसलसल इनकार के बाद एतराफ पर भारतीय अवाम ने सवालात उठा दिए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1 साल पहले पार्लियामान में किसी भी किस्म के नुकसान न होने का बयान दिया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला। हालिया एतराफ में गुज़श्ता साल फौजी एजाज हासिल करने वाले भारतीय फौज के दीपक और राम बाबू सिंह के नाम ही शामिल नहीं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों की तादाद ज्यादा है। पीटीआई आजाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड ने 31 हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। लिखा के टिकट से महरूम ये फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले रहनुमा 29 जून तक अपनी अपीलें पीटीआई आजाद कश्मीर के अपीलेट बोर्ड में दायर कर सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 जुलाई को जारी की जाएगी। यूरोप और बरतानिया तारीख की बदतरीन गर्मी की लपेट में। फ्रांस में 24 घंटों में गर्मी से 109 अमवात रिपोर्ट। स्पेन में हीट वेव से मरने वालों की तादाद 330 हो गई। फ्रांस और स्पेन में मजमूई अमवात 450 से तजावुज़ कर गईं। पेरिस प्राइड मार्च और दीगर बड़े कॉन्सर्ट्स मनसूख। जर्मनी में 42 डिग्री की गर्मी से 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में हैम्बर्ग ऑफ मैराथन समेत खेलों के कई मुकाबले रोक दिए गए। स्विस पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलने लगी। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड समेत तमाम यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी पड़ रही है। वेनेजुएला में होलनाक जल्जले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3238 अफराद जख्मी हैं। जल्जले से इमारतें और मकान गिरने से 3000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले मौजूद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।